पढ़े थे। जी सर। और यूज टू का मतलब पता था, आदत था, लत था। किसी भी वर्ब में जब अधिकतर केस में क्या होता है, जब हम टू लगाते हैं तो वो आदत या लत को और ज्यादा प्रिडिक्ट करने लगता है। एडिक्टेड टू अगर करोगे तो एडिक्ट होना मतलब क्या होता है, उससे उसका लत लग जाना। और जब टू लगाते हैं प्रीपोजिशन तो वो लत और अधिक प्रभावशाली रूप से कहने का प्रयास करता है। वैसे यूज टू में था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो अगला कुछ नोट्स वगैरह कुछ बच गया था हमारा यूज टू का ही चीज, और उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो अगला जो मेरा पार्शियल मॉडल है नीड, उसके बारे में पढ़ेंगे। और थोड़ा मोड़ा हम लोग आज पढ़ लेंगे डेयर के बारे में। ठीक है, हम लोग का 3 गो पार्शियल मॉडल खत्म हो जाएगा। पहला खत्म क्या हुआ, यूज टू हुआ। थोड़ा सा उसका 1-2 नोट्स है वो बचा हुआ है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या खत्म करेंगे, उसके बाद खाना वाना खा के आया। देखो इधर ध्यान दो, एक बात को समझने का प्रयास करना कि हार्ड वर्क और वर्क हार्ड दोनों डिफरेंट चीज है। हार्ड वर्क और वर्क हार्ड दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है इसको समझने की कोशिश करना। यहां पर हम जो लिए हैं ना, ये नाउन कंपाउंड है। ये देखो एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। एडजेक्टिव के बाद ये नाउन आया। किसके बाद ये नाउन आया, एडजेक्टिव के बाद। यानी वर्क कैसा, हार्ड वर्क। बात समझ रहे हो। और यहाँ पर जब हम वर्क पहले लगाते हैं उसके बाद हार्ड लगाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वर्क जो होता है वर्ब होता है और हार्ड जो होता है एडजेक्टिव होता है। आई हैव सम वर्क टू डू, बात को समझना। आई हैव सम वर्क टू डू, तो यहाँ पर जो वर्क है कुछ काम, ये जो है नाउन की तरह ट्रीट कर रहा है। अगर इसी को हम दूसरी तरीके से यूज करें तो वर्क को, तो आई वर्क, मैं काम करता हूं, क्या होगा, आई वर्क। वर्क कैसा आया, वर्क की तरह आया कि नहीं। इससे पहले आई हैव वर्क टू डू, आई हैव सम वर्क टू डू, इसमें वर्क कैसा आया, वर्क नाउन की तरह आया। यानी वर्क नाउन की तरह भी आ सकता है और वर्ब की तरह भी आ सकता है। तो ये कंफ्यूजन करता है कि कब ये नाउन की तरह आएगा, कब ये वर्ब की तरह आएगा। जब भी हमारे पास किसी एक चीज के लिए 2 ऑप्शन रहेगा ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए तुम लोग को हमेशा और हमेशा बताया जाता है कि तुम्हारा जो मकसद होना चाहिए वो एक होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हारा माइंड जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए जो भी मकसद है एक काम के लिए मकसद होना चाहिए, ये करेंगे ये कंप्लीट होना चाहिए बस। उसी तरीके से यहां भी हमको तो चाहिए कि हमको हार्ड, हमको मतलब वर्क कब नाउन आएगा और वर्क कब वर्ब आएगा उसको देखेंगे। यहाँ पर देखो हार्ड मतलब कठिन, ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद वर्क आएगा तो क्या आएगा, नाउन आएगा, है ना। कल ही बताए थे हम, एडजेक्टिव के बाद क्या लिया जाता है, नाउन लिया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, नाउन की तरह ट्रीट हुआ। वर्क कैसा हुआ, ये नाउन कंपाउंड हो गया, मतलब नाउन का एक बड़ा सा रूप हो गया। कंपाउंड मतलब समझ रहे हो, 2-3 को मिल करके जो बनता है सो, याद है वर्ब कंपाउंड बताए थे, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब कंपाउंड हो गया, यानी 2 वर्ब मिल करके। वैसे ही ये नाउन कंपाउंड, ये पूरे नाउन है, बात समझ गए। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये वर्ब है, वर्क जो है वो वर्ब है, क्योंकि देखो उसके बाद हार्ड आया तो वर्ब के बाद एडवर्ब लगता है। अधिकतर केसेस में वर्ब के बाद एडवर्ब लगाया जाता है। और ये हार्ड जो है वर्ब का विशेषता बता रहा है और ये जो है ये नाउन का विशेषता बतला रहा है। क्लियर हुआ, ये सिचुएशन समझे, यही 2 चीज रहता है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहता। हार्ड वर्क क्या हो गया, वर्क हार्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। यानी ये किसका रूप है, वर्ब का रूप है। ये किसका रूप है, अब क्वेश्चन क्या कहता है वो समझना, इसको समझने की कोशिश करो। ही इज यूज्ड टू हार्ड वर्क, ही इज यूज्ड टू हार्ड वर्क, इसका मतलब समझने की कोशिश करो कि ये सही है या गलत है। दूसरा लिखे हम, ही इज यूज्ड टू वर्क हार्ड, उलट दिए के मतलब बताओ। ऊपर वाला गलत है, ऊपर वाला गलत है, क्यों गलत है भाई, नाउन पर वर्किंग होगा। जी सर, अगर हार्ट मतलब कि पहले एडजेक्टिव लगा देंगे ना तो हाँ। उसके बाद वो नाउन खोजेगा, नाउन खोजेगा तो वर्क तो है नाउन, देखो ना यहाँ बताए तो अभी ये एडजेक्टिव है तो ये नाउन है, वो हाँ है तो सही बोल दे। नहीं अभी नहीं। सोचिए सोचिए बताइए, ही इज यूज्ड टू हार्ड वर्क। अभी हम एक वर्ड बोले हैं, जो हार्ड वर्क है ना नाउन कंपाउंड है, ये पूरा नाउन कंपाउंड है, तो इसको तुम पूरे को नाउन समझ सकते हो, इसको तुम पूरे को नाउन समझ सकते हो।
सही है गलत? क्योंकि यूज टू यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आया ना, तो यूज टू एडजेक्टिव हो जाएगा कि नहीं? जब यूज टू एडजेक्टिव हो गया तो उसके बाद क्या चाहिए हमको? और नाउन मिल गया। भाई यही तो बोले थे कि ये नाउन है। अरे हार्ड वर्क नाउन है। हाँ या नहीं यार? देखो इधर अगला चीज बता तू, ही इज यूज टू, ये एडजेक्टिव या कि क्या हेल्पिंग वर्ब? क्या ये मॉडल है क्या? नहीं है। ये मतलब मेन वर्ब भी नहीं है। ही इज यूज्ड गलत है, यहाँ पर इस्तेमाल करना। ही इज यूज्ड टू वर्क हार्ड। एक बात बताओ, वर्क क्या है? क्या इसके बाद वर्ब आएगा? क्या आएगा? तो वर्ब को नाउन में बदलने जानते हो? क्या हो जाएगा? वर्किंग हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी तुम्हारे किताब में अगर कहीं लिखा रहता है, कहीं भी लिखा हुआ है ही इज यूज्ड टू हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क नाउन हो गया, ये सही है। लेकिन ही इज यूज्ड टू वर्क हार्ड अगर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ही इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ? अरे हाँ या नहीं यार? आगे बढ़े। ये हमारा अब खत्म हुआ यूज टू। एक बड़ा सा एक दरवाजा था जो गेट खुल गया। अब आने वाला डेयर जो है और नीड जो है ना, उसी के जैसा रहेगा। अब जितना कठिन था ना यूज टू में हम लोग पढ़ लिए, अब जो लेवल आने वाला है उसी से सिमिलर रहेगा तो आसान रहेगा। अब देखना हम तुम्ही लोग से हम पूछवा देते हैं कि क्या होता है। यूज ऑफ नीड पढ़ेंगे। नीड कैसा वर्ब है बता तो? नीड एक वर्ब भी है, एक मॉडल वर्ब भी है। मतलब कहने का मतलब ये पार्शियल मॉडल है। ये वर्ब की तरह भी आएगा और वर्ब की तरह भी और। अच्छा, जब ये वर्ब की तरह आएगा तो वर्ब हम किस में पढ़ चुके हैं? टेंस में पढ़े कि नहीं? तो नीड का प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे टेंस में किए थे। अरे यार, जैसे हम टेंस में किए वैसे नहीं कर लेंगे? तो नीड का प्रयोग वैसे ही करेंगे। जैसे देखो, अगर रहता यू रीड तो यू नीड। जैसे हम कहते हैं यू ईट तो यू नीड। जैसे ईट है वैसे नीड है, सबका अर्थ केवल अलग है। यानी जैसे हम टेंस में पढ़े थे वैसे ही इसका अर्थ देगा। देखो यहाँ पर यू नीड टू गो देयर, यू नीड टू गो देयर। अब यहाँ पर फिर से कंफ्यूजन हो गया। कौन सा कंफ्यूजन? नीड कितने तरीके से? कौन कौन सा? वर्ब। यूज कितने तरीके से? कौन कौन? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव। 3 तरीके से था। अब यहाँ पर नीड का 2 तरीका। पहला मेन वर्ब की तरह आएगा और हेल्पिंग वर्ब की तरह आएगा। इसमें टू लगा करके नहीं बनाया गया। अच्छा, बाद में बताएंगे, उसको आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पहले नीड को हम लोग वर्ब की तरह पढ़ लेते हैं। तो जब ये वर्ब की तरह आएगा, जैसे यूज वर्ब की तरह आया वैसे नीड भी वर्ब की तरह आएगा। देखो, यू नीड टू गो देयर, ये वर्ब हुआ। देख लो, यू नीड टू गो देयर, इसका मतलब क्या होगा? वहाँ जाने की जरूरत। तुम्हें जरूरत है जाने का। कहाँ? वहां जाने का। यानी तुम्हें जरूरत है वहां जाने का। इसका मतलब अगर हम इसका नेगेटिव बनाए तो तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड, है ना? हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब। अरे भैया, हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब है कि नहीं? एक बात बता, यहाँ क्या है? मेन वर्ब है यार। ये मेन वर्ब है कि नहीं? तो यहाँ पर ये क्या है? यू डू नॉट नीड टू गो देयर। इसमें समझाने की जरूरत है क्या? 10 में हम समझा चुके हैं सब चीज, कोई दिक्कत है ना इसमें। अब यहाँ देखो, अगर हम ही के साथ लगाएं, सिंगुलर के साथ लगाएं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसा? क्या नीड लगेगा या नीड्स लगेगा? नीड्स लगेगा। और ये नीड ही नीड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसे जरूरत है सॉल्व करने का ये वाला प्रॉब्लम, यानी ये समस्या को सॉल्व करने का उसको जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला अगर हम इसी को पास्ट में बनाने की कोशिश करें तो, यानी जितना टेंशन में बनाने की कोशिश करते हैं, he needed to go there, उसे जरूरत था वहां जाने का। उसे जरूरत था वहां जाने का। कितना टाइम बता तो? कितना टाइम? एक साथ। इसमें कुछ बताने का चीज था यार, पहले से पता था। बस हम ये समझा दे रहे हैं कि कब तुम नीड को तुम
पार्शियल की तरह समझोगे, पार्शियल मॉडल की तरह समझोगे, कब तुम वर्ब की तरह, मेन वर्ब की तरह समझोगे। अब यहाँ अगला कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा तुम्हारा कि हम नीड को किस तरीके से रखें। नीड है या फिर नीड्स है। पार्शियल मॉडल नीड्स नहीं होता, पार्शियल मॉडल नीड्स नहीं होता, क्या होता है? नीड होता है। नीड होता है और नीडेड भी नहीं होता। यानी पार्शियल मॉडल किसको बनाया गया? नीड। और नीड में टू वगैरह नहीं लगता है। टू किसके लिए लगाते हैं? हम शुरू में ही बताए हैं, टू आदत को स्ट्रॉन्ग कर देता है। टू क्या करता है? आदत को स्ट्रॉन्ग कर देता है। नीड का मतलब आदत होता है क्या? नीड मतलब क्या होता है? जरूरत। समझे कि नहीं? इसलिए इसमें टू लगाने की कोशिश नहीं किया गया। टू किस में लगेगा? यूज में लगेगा टू। बात समझे? इसलिए मॉडल मेरा कौन हो गया? नीड या नीड्स? या नीडेड? नीड हो गया। नीड मॉडल है मेरा। पार्शियल मॉडल की तरह कब ट्रीट होगा वो समझना। अगर ये पार्शियल मॉडल है, नीड अगर पार्शियल मॉडल है, तो बताओ कि नीड अगर पार्शियल मॉडल है तो वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा? अरे हाँ या नहीं यार? करेगा कि नहीं करेगा? और एक बात बताओ, हेल्पिंग वर्ब क्या अफर्मेटिव में आता है? किसी भी सेंटेंस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आता है? इसका मतलब जब ये मॉडल की तरह ट्रीट होगा तो अफर्मेटिव में नियम बनेगा। बताओ ये कौन सा सेंटेंस है? कौन सा है? जब ये अफर्मेटिव है तो क्या ये नीड मॉडल वर्ब हो सकता है? जैसे यूज में करते थे। अरे यूज पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो तो यहाँ पर क्या होगा? मॉडल वर्ब या मेन वर्ब? मॉडल वर्ब क्यों नहीं? ये सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव में पार्शियल, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है। और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता इसका मतलब वो मॉडल नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडल ही हेल्पिंग वर्ब होता है। ये बात समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी? चलो आगे समझते हैं। अच्छा ये नेगेटिव में आ सकता है? इंट्रोगेटिव में? इंट्रोगेटिव बाकी जितना है सब में आ सकता है ना? अच्छा इसमें देखो तो, जब ये मेन वर्ब की तरह आएगा तो किसमें आएगा? यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा। किसमें आएगा? अफर्मेटिव में आएगा? नेगेटिव में आएगा? इंट्रोगेटिव में आएगा? बाकी सब जो लिखना है वो लिख दो। यानी ये सब में आएगा, लेकिन ये अफर्मेटिव में कभी नहीं आएगा। अब समझना, ये जो नीड है ना, जैसे यूज टू किस टाइम को दर्शाता था? किसी को पता है? यूज्ड टू पास्ट के टाइम को दर्शाता था। वैसे ही नीड जो होता है वो प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। यूज्ड टू पास्ट टाइम को दर्शाता था, वैसे ही नीड जो मेरा है, नीड जो है वो कौन सा टाइम को दर्शाएगा? ये प्रेजेंट टाइम को दर्शाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब कि जो फॉर्मेट होता है ना, उसको देखते हैं। एक मिनट देख लो, जो चीज हम बोले हैं अभी तक में उसको एक बार देख लो, फिर हम बता रहे हैं आगे। इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे, नेगेटिव का फॉर्मेट कैसे बनेगा, अफर्मेटिव का फॉर्मेट कैसे बनेगा। अफर्मेटिव का फॉर्मेट बनेगा क्या? जब मॉडल वर्ब आएगा तो क्या वो अफर्मेटिव का फॉर्मेट बनेगा? जब मॉडल वर्ब होगा ही नहीं तो अफर्मेटिव का फॉर्मेट कहां से बनेगा? नहीं बनेगा। देखो समझा, नेगेटिव का फॉर्मेट बनाते हैं तो नेगेटिव में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद नॉट लगता है। भाई हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगता है ना, इसीलिए तुरंत बाद आएगा। यानी नीड के तुरंत बाद नॉट लगेगा। उसके बाद जो तुम वर्ब लगाना चाहते हो वर्ब लगाओ, उसके बाद अदर वर्ड लगाना चाहते हो, जितना लगाना है वो लगाते रहो, लेकिन सबसे पहले क्या आएगा? उसके बाद नीड। और ये नीड क्या आएगा? मॉडल की तरह। किसकी तरह? मॉडल की तरह। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब? और तुम लोग को बताए हैं कि मॉडल के बाद हमेशा और हमेशा क्या लगेगा? क्योंकि मॉडल मेकअप होता है। मेकअप किस पर होगा? रियल पे। रियल क्या होता है? वर्ब का रियल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है नहीं? नेगेटिव का फॉर्मेट समझ गए? देखो ये सही है गलत? ये सही है। यू नीड नॉट टू गो देयर। खींच के थप्पड़ मारेंगे, लाल हो जाएगा। अरे यू नीड नॉट टू गो देयर, ये सही है। बहुत मार मारेंगे क्या देते हैं? अरे भैया सबसे पहले सब्जेक्ट
जी सर। उसके बाद क्या नॉट के पहले मेन वर्ब आता है? क्या नॉट के पहले मेन वर्ब आता है? इसका मतलब ये मेन वर्ब तो नहीं है। तो हम छाट रहे हैं कि ये मेन वर्ब है कि नहीं। ये मेन वर्ब है तो मॉडल वर्ब है कि नहीं। और जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह आएगा तो ये मॉडल वर्ब रहेगा, क्योंकि या तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह आया तो मॉडल, और अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं आया तो मेन वर्ब। अरे हाँ या नहीं आया। उसके बाद नॉट के बाद क्या लगना चाहिए? क्या ये V1 तुमको नजर आ रहा है? क्या ओरिजिनल रूप है गो का ये? तो इसको हम V1 करने के लिए टू को काटना पड़ेगा, बीच में टू नहीं आएगा। नीड के साथ टू नहीं होगा। अभी हम बताएं ना कि नीड के साथ टू नहीं है। ये मत समझना, यहाँ यूज्ड रहता तो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ नीड है तो नीड के साथ टू नहीं है। जब इसके साथ टू नहीं है तो वो के साथ कहां से रहेगा? क्योंकि इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए। है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, वो है नहीं लगेगा। अब बात समझ आया? अब सही क्लियर यार। आगे बढ़े, इसमें बताओ। इसमें भी अरे यार तुम आज खा के नहीं आया, तो जगह गलत है। खा के आया? तो जगह गलत है सर। अरे हम पूछ रहे खा के आया क्या? खा के आया? फिर खाया? नींद लग रहा है यार, दीवार से थोड़ा सा फर्क बैठो ना। हाँ दीवार में ऐसे सट जा रहा है, हम ऐसे सट जाए, मिट गया नहीं मिटा ना। देखो हम भी सो के पढ़ाते हैं, ऐसे आराम से चेयर वेयर लगा देते हैं, सो के आराम से ऐसे करके सोएंगे और इधर ऐसे से बताएंगे। क्लियर? फिर अगर ऊपर ऊपर बताना रहेगा तो सोया हुआ कैसे बताएंगे? स्प्रिंग सेट कर देंगे, ऐसे उठ जाएंगे डोजर जैसे, और फिर धीरे 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 नीचे आ जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? उधर से ऐसे बैठो, समझे? देखो टू कटेगा, नीड्स लगेगा सर। ओ नीड्स लगेगा। नीड्स लगेगा, नहीं लगेगा, खोपड़ी खोल देंगे हैं? क्या खोल देंगे भाई खोपड़ी? बताओ नोट के पहले आया ना हेल्पिंग वर्ब, ये इसका मतलब मॉडल। क्या मॉडल नीड्स होता है कि नीड होता है? ये नीड सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी, और यानी सारे सब्जेक्ट में नीड लगेगा, नीड्स कभी नहीं लगेगा। बात समझ आया? जब भी ये मॉडल की तरह आएगा नीड्स नहीं लगेगा। यस नहीं लगेगा। क्या लगेगा? यन डबल ईडी। क्या लगेगा? यन डबल ईडी लगेगा। ऐसे समझ आया यार? कोई दिक्कत इसमें? क्यों चिल्लाएं इसमें ज्यादा? क्या ऐसे फिट हो जाएगा दिमाग में। इधर चिल्लाते हैं, देखो रे सुनेगा ध्यान से, इधर नहीं हारो। He needs not go there, ये सही है गलत? क्योंकि नॉट के पहले आया ना वर्ब, ये मेन वर्ब तो नहीं हो सकता। याद रखना नीड नॉट एक साथ आता है तो वो क्या होता है? मॉडल वर्ब होता है। समझे कि नहीं? और ये नेगेटिव में। अगर इसी को एक बात बताओ तो इसी को अगर हम उस तरीके से बनाए तो, यानी मेन वर्ब की तरीके से बनाए तो, He need not go there को मेन वर्ब की तरह बनाए तो क्या हो जाएगा? ये सबका हिंदी देखो, इसका हिंदी क्या होगा? तुम्हें जरूरत नहीं है वहां जाने की, उसे जरूरत नहीं है वहां जाने की। क्लियर? इसका मतलब उसे जरूरत नहीं है वहां जाने की। अगर इसी को मेन वर्ब की तरीके से बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी तो आएगा नेगेटिव में। He does not need to go there। अब बताओ ये डज हेल्पिंग वर्ब है? जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा यार? क्या हेल्पिंग वर्ब नॉट के बाद आएगा क्या? कई तरीके से तुम गलती छाट सकते हो। नॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब है कि नॉट के बाद ये मेन वर्ब है, और यहाँ पहले देख लो डज, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा है। जब यहाँ डज हेल्पिंग वर्ब है तो एक और हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। अब ये मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया? अब यहाँ समझने की कोशिश करना, जब मेरे पास सब्जेक्ट रहता है और वर्ब रहता है तो उसको जोड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं होता है रिलेशन के लिए कोई चीज आए। लेकिन जब दो वर्ब रहता है ना तो वो दोनों वर्ब साथ साथ नहीं लिख सकते, उसको जोड़ने के लिए टू का प्रयोग। बात को समझे? इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, वर्ब वगैरह जब पढ़ेंगे तब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये टू इसके साथ आया हुआ है नीड के साथ, एक मेन वर्ब यहाँ हो गया, दूसरा का वर्ब है, उसके लिए इसको जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया गया, इसलिए ये वाला इसमें टू आ सकता है।
ये नीड के साथ टू है कि गो के साथ टू है? वो के साथ बात समझ में आया? यानी दोनों वर्ब को एक साथ जोड़ा गया है। और जितना भी वर्ब तुमको सेंटेंस में लगाना है सब में टू लगा करके कई वर्ब जोड़ सकते हो तुम। एक सेंटेंस में 3-4 को वर्ब जोड़ना है, जोड़ सकते हो, टू लगा करके तुम जोड़ दो। क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? भाई अभी तो आप बोले कि मतलब नीड के साथ कभी टू का प्रयोग ना हुआ तो उसमें कैसे लगा? कहाँ ये नीड के साथ है? यह तो पहचानना है भाई। तुम ये जो क्लास कर रहे हो ना, यही पहचानना है कि जो मेरे बगल में बैठा हुआ है ये जरूरी नहीं है कि मेरा दोस्त ही होगा, वो दुश्मन भी हो सकता है। अब ये पहचान पाना, ये तुम्हारा एबिलिटी होनी चाहिए इसमें। देखो ये नीड टू के साथ है तो इसका भाई नहीं लग गया, ये बात समझे कि नहीं? ये इसका भाई और इसका रिलेटिव है, बात को समझे कि नहीं? कुर्ता पैजामा इसको मिलेगा, तुमको नहीं। ये नीड को नहीं मिलेगा, हैं? नीड पहले टू के साथ नहीं है ना, वो के साथ बोलना। हाँ वो के साथ, यही तो हम उसको बता रहे हैं कि नीड के साथ टू नहीं है। नीड के साथ ये टू आया काहे कि दो गो भर है ना, उसको जोड़ने के लिए टू आया। बस समझ आया? है नीड के साथ टू? नीड का दुश्मन या दोस्त? यार उसके साथ नहीं है तो दुश्मन है ना, यानी कह लो दुश्मन मत कहो तो कह दो कि ये दोस्त नहीं है। क्लियर हुआ? अगर दुश्मन नहीं कहना कोई दिक्कत, दोस्त नहीं दोस्त नहीं है वो। ये क्लियर हुआ? अच्छा इंट्रोगेटिव फॉर्मेट समझे? अच्छा इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब कहाँ चल जाता है? घर से उठाओ दरवाजा के बाहर, कि नहीं? अगर हम तुमको यहाँ से कोचिंग से बाहर कर दें, गेट के बाहर, इंट्रोगेटिव बन जाओगे। कैसे? तुम तुरंत क्वेश्चन पूछने लगो, क्यों सर? बात समझ में आया? क्लियर हुआ? वैसे ही ये अगर हम यहाँ पर नीड को पहले कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? अब यहाँ पर नीड देखो इंट्रोगेटिव हुआ। तुम फॉर्मेट खुद से बना सकते हो, बना लोगे। जो टेंस में फॉर्मेट पढ़ लिया ये काहे नहीं बनाया? हेल्पिंग वर्ब नीड, मॉडल वर्ब नीड, इसको लिख दे मॉडल वर्ब, एम बी लिख देते हैं, ठीक है? एम बी नहीं रे, एम बी मॉडल वर्ब, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अच्छा क्या यहाँ पर भी टू लग सकता है? भी3 लग सकता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग सकता है? नहीं लग सकता। जब भी मॉडल आएगा तो कौन सा वर्ब? मेकअप किस पर? वेरी गुड। आगे जो जोड़ना है सो जोड़ते रहो। और प्रश्नवाचक तो सबको जानता है भाई, इसमें बताने की क्या जरूरत है? नीड यू गो देयर, ये सही या गलत? नीड इसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। देख लो सब्जेक्ट के पहले आया ना, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब। जब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया तो इसका मतलब ये मॉडल वर्ब हुआ कि नहीं? जी सर। अरे यार मॉडल वर्ब की नहीं, मॉडल वर्ब फिर सब्जेक्ट, उसके बाद टू लगा के गो। हमारा एग्जाम में गलती कैसे करेगा? नीड यू टू गो देयर, ठीक है ना? तो इसको टू को क्या करोगे? काट दो। यहाँ पर देखो क्या करेगा? ही नीड नॉट टू गो देयर, तो यहाँ पर टू को तुम काट दोगे। बात समझ में आया? इस तरीके से तुम्हारा एरर रहेगा। क्लियर हुआ? नीड यू टू गो देयर, ये सही या गलत? अरे टू लगाएंगे सही होगा, टू काटना पड़ेगा ना, यानी ये पहले सही था। अगर इसी को मेन वर्ब की तरह बनाए, मॉडल की तरह यूज करके नहीं बनाए तो क्या? इसका हिंदी पहले बताओ तुम, इसका हिंदी क्या तुम्हें जरूरत है वहां जाने की? और तुम अपना कॉपी में भी लिख के बना सकते हो, क्या तुम्हें जरूरत है वहां जाने की? मतलब डू यू नीड क्या? टू गो देयर नहीं, टू गो देयर। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब आया। देखो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अगर जिसको ये बनाने नहीं आता वो हिंदी लिख लो पहले। क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है? लिखो, क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है? अरे लिखो जल्दी यार, लिख लिए? क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है? इसका अंग्रेजी बनाओ तुम टेंस का उपयोग करके, टेंस की तरीके से। क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है? जल्दी बताओ यार, लिख रहा है सब, लिखने में बिजी, जल्दी बता दो ना फटाफट। डू यू नीड टू गो देयर? सब बेवकूफ नहीं हो, हम बना के रखे हैं, देखा ही नहीं बुढ़मत एकदम देहाती पूरे लिखा, फिर बनाया, फिर बताया, और उसके बाद एक प्रोसेस कम रह गया, फिर मार खाया वाला प्रोसेस कम रह गया। देखो ट्यूशन मार्क नहीं दिए लोग। गजब ताली,
इंसानियत है, इंसानियत की तरह काम करेंगे। देखो इधर, डू यू नीड टू गो देयर, ये सही हुआ। अच्छा ये टू किसके साथ, नीड के साथ, नीड या गो के साथ, नीड के साथ काहे नहीं, नीड के साथ टू नहीं आता है, नीड के साथ टू नहीं आता है। दूसरी बात, दो भाग है उसको जोड़ने के लिए टू आया। नीड मॉडल भी तो नहीं है, मॉडल रहता तो कंफ्यूजन होता कि नीड के साथ टू आ सकता है, जैसे यूज के साथ टू आया, ऐसा कुछ तो नहीं है। हाँ, नीड यू गो देयर, उसके नीचे में क्या लिखे हैं? नीड यू गो देयर। गो देयर, बस और लिखे हैं। और बाप रे बाप। देखो इधर ध्यान दो, ये और लिखे हो, सही से नहीं लिखे हैं, और लिखे हैं। अरे कंफ्यूजन हो जाता है, क्या जानते हो, एक एक शब्द जहां लिखे ना, ऐसे लिखे तो इसका मतलब है, सब्जेक्ट लिखे तो इसका मतलब, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है कि हो सकता है कि और का मतलब कुछ और हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये बात समझ में आया। अच्छा इंट्रोगेटिव नेगेटिव लगाएंगे तो नॉट किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, नीड सब्जेक्ट, नॉट वीवर, इंट्रोगेटिव लगा, नीड यू नॉट गो देयर, सही है गलत, सही है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के पहले आया, और सब्जेक्ट के पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब हुआ, इसको लिख सकते हैं मॉडल, इसको हम मॉडल लिख सकते हैं, हम पूरे मॉडल लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट नॉट गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, बात समझ गए। अगर इसको हम मान लो टेंस की तरह बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब दो पहले, क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब, तुम्हें नहीं जरूरत है, नॉट के बाद वीवन लगा, वर्ब लगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा, यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिए, और उसके बाद एक और वर्ब है ना गो, दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए टू गो देयर, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अगला देखो, नीड्स ही नॉट गो देयर, ये सही है गलत, सबसे पहले ये सब्जेक्ट के पहले आया कि नहीं, जब ये सब्जेक्ट के पहले आया हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब नीड कब होता है, नीड्स होता है कि नीड होता है, नीड या नीड्स, नीड हेल्पिंग वर्ब होता है, पार्शियल मॉडल, तो ये नीड्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा, नीड लगेगा, क्लियर हो गया। नीड ही नॉट गो देयर, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें, ये खत्म हुआ। अगला दरवाजा खोले, दरवाजा का नाम देयर मतलब हिम्मत, कभी सुने हो, साहस, देखो इधर कभी सुने हो, अरे मूवी में हमेशा बोलते रहता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, नहीं तुम किसी को थप्पड़ मार दो, एक घींच के मार, तो क्या बोलेगा हाउ डेयर यू, वो बोल करेगा हाउ डेयर यू यार, घींच के पहले वो भी मार लेगा, फिर वो पूछेगा। अब उसको थप्पड़ लगा है, वो बेचारा पूछने जा हाउ डेयर यू, कैसे हिम्मत हुआ, हिम्मत हुआ तभी तुम मारा है, अब तुम्हारा हिम्मत होना चाहिए, तुम ही दो। देखो लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ कभी कभार मतलब क्या हो जाता है ना, दिमाग खराब करने वाला, कुछ भी गलती मत करो ना, फिर भी मतलब कि जैसे नहीं होता है, पॉकेट में अगर पैसा हो, अगर पॉकेट में पैसा हो तो वो कहीं ना कहीं खर्च होता है, वैसे शरीर में एनर्जी हो ना तो वो चाहता है कहीं ना कहीं खर्च, और यही गलत जगह में अगर खर्च हो जाता है तो उल्टा लग जाता है अच्छे से। देखो इधर ध्यान दो, ये सब चीज करने की जरूरत है। गांधी बनो, एक थप्पड़ गाल में खाओ, यार अब नहीं, उस समय भी वो सब गया था। गांधी के साथ साथ सुभाष जी भी थे, वो कहते थे अगर एक थप्पड़ मारा ना तो दूसरा का दाल तुम्हारा खाली खींच के देंगे ना, समझे कि नहीं। और तुम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे तुमको नेता लोग क्या बनाता है, बुड़बक बनाता है, तुमको बेवकूफ रखना चाहता है, इसका मतलब वो थापड़ मार रहा है तुमको, मतलब कि समझ लो कि जो इनडायरेक्ट तरीके से तुम्हारी आत्मा पर थापड़ मार रहा है, यानी तुम्हारा मतलब एबिलिटी पर थापड़ मार रहा है कि तुम्हारे अंदर गुण नहीं है, तुमको हम बेवकूफ बना सकते हैं, गाय बैल जैसा चरा सकते हैं तुमको, समझे कि नहीं। अब तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी पैदा करना होगा, तुम्हारे अंदर हिम्मत पैदा करना होगा कि वो चीज जो कर रहा है ना उसको हम जवाब दे सके, और उसका एक ही जवाब है, तुम अगर बेहतर करना चाहते हो, ये सब खत्म करना चाहते हो इस दुनिया में, इस मेरा कंट्री में, ये सब चीज तभी खत्म हो सकता है जब हम शिक्षित रहेंगे, अन्यथा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। शिक्षा ही एक ऐसा पूंजी है जिसमें कि तुम बहुत सारा जो त्रुटियां आती है वो सब चीज को खत्म कर सकते हो।
बात समझ गए? चलो देखो इधर ध्यान देते हैं, आगे पढ़ते हैं। छोड़ो वो सब चीज तो है ही, उसी के लिए तो काम कर रहे हैं हम लोग, कि नहीं? हाँ या नहीं यार? अब नली में नहाने के लिए पढ़ तो नहीं रहे हो क्या? अरे हम पढ़ के जाएंगे तभी तो नली में नहा पाएंगे, इसलिए नहीं ना पढ़ रहे हो? अगर वैसा कहो तो हम बिना पढ़े तुमको हम नहवा सकते हैं, भैया मैंने तो आपका बना ले। इसीलिए तो बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं भैया। देखो इधर ध्यान दो, अब आगे पढ़ते, छोड़ो इसे बकवास है भाई। डेयर का मतलब हिम्मत होता है, और डेयर भी दो तरीके से उपयोग होता है, एक पार्शियल और पार्शियल मॉडल और मेन वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह और एक मेन वर्ब की तरह। यानी पार्शियल मॉडल होगा तब कैसे होगा, और हेल्पिंग वर्ब होगा तब कैसे होगा, मेन वर्ब होगा तब कैसे होगा। जब ये मेन वर्ब होगा तो वर्ब की तरह उपयोग होगा, टेंस के अकॉर्डिंग। देखो कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है, डेयर, अगर ये वर्ब हुआ तो किसके अनुसार से, अकॉर्डिंग टू टेंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ समझो, ही डेयर या डेयर्स टू गो देयर, एक बात बताओ, सबसे पहले ये क्या है, अफर्मेटिव है कि नहीं? अभी बताएं कि अफर्मेटिव में नीड का प्रयोग नहीं होता, हेल्पिंग की है ना, वैसे ही डेयर भी होगा, आगे हम लिखाएंगे इसका। अभी हम केवल इसका कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जब ये वर्ब की तरह आएगा, मेन वर्ब की तरह, यहाँ लिख देते हैं मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब की तरह आएगा। जब ये मेन वर्ब की तरह आएगा तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है यार, जैसे तुम इसको किया ना वैसे करो। ही डेयर या डेयर्स, डेयर्स होगा, डेयर कटेगा कि नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होगा। दे डेयर या डेयर्स, डेयर। ये अच्छा एक बात बताओ, ये डेयर मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब अफर्मेटिव है ना, ये मेन वर्ब आया। अब यहाँ बताओ, ही डज नॉट डेयर या डेयर्स, डेयर्स डेयर, भाई डज लग गया ना तो डेयर्स काहे लगेगा, डेयर लगेगा, जैसे तुम टेंस में करते थे। और एक वर्ब है एक और वर्ब है, दोनों को जोड़ने के लिए ही डज नॉट डेयर टू डू इट, यानी उसे नहीं है हिम्मत यह करने की। बात समझ गए? अगला यहाँ पर, वे लोग को हिम्मत है वहां जाने की, वहां जाने की हिम्मत है वे लोग को। अगला, वह उसके पास हिम्मत है, वह हिम्मत करता है वहां जाने की, कि नहीं? बात समझ गए? इसमें कुछ समझाने वाला चीज था, कुछ पूछना है किसी को? नहीं ना? हाँ पूछना है, बोलो बोलो भाई। सर कहाँ पे नीड वर्ब है, नीड वर्ब है, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो लिखे हैं वो हम बता रहे हैं कि जब नीड जो है ना वो वर्ब की तरह आएगा तो अफर्मेटिव की तरह भी आएगा, यानी अफर्मेटिव में आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में भी आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आएगा। ये हम पहले भी यूज का भी प्रयोग में हम बताए थे, देख लो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नहीं, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, और उसके बाद ये कौन सा है, अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाहो इंट्रोगेटिव वाक्य बनाओ, समझे कि नहीं? तो ये सब में आएगा, लेकिन ये जो है नीड जब पार्शियल में आएगा तो वो सब में नहीं आएगा, अफर्मेटिव छोड़ करके बाकी सब में आएगा। हाँ, क्या पूछना था? उसमें ही इज यूज्ड टू वर्क हार्ड है ना सर, तो वो He is used to work hard, हाँ हार्ड है जो वहाँ एडजेक्टिव पे काम कर रहे हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव का नहीं, एडवर्ब का, एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं काम करेगा। वर्ब के लिए आएगा एडवर्ब ना, नाउन प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव आएगा, नाउन प्रोनाउन रहेगा ना तब एडजेक्टिव आएगा। वर्ब के लिए क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, वर्ब लगा हुआ उसके बाद एडवर्ब। ये देखो ये भी वर्ब है, ये जो है ना वर्किंग भी जो है इसको हम पढ़ाएंगे, ये भी वर्ब है, समझे? वर्किंग भी वर्ब है, लेकिन यहाँ नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक ना? इसका रूप बताएंगे कि ये कौन सा वर्ब है, वर्किंग, और इसके बाद ये एडवर्ब लगा है, क्लियर हुआ? सुने थे मतलब कि जब नीड लग जाता है तो उसके बाद टू नहीं लगाना चाहिए, नीड लग जाता है तो टू नहीं लगाना चाहिए। हम तो पूरे डिटेल कर दिए थे, तुम सॉरी खाली सुना था, काहे नहीं लगाना चाहिए हम पूरे बता दिए कि काहे नहीं लगाना चाहिए, सो नहीं समझ में आया? नीड के बाद टू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन नीड के बाद कब टू नहीं लगेगा, जब तुम्हारा क्या रहेगा, मतलब मॉडल वर्ब रहेगा। वो इतने बता के छोड़ दिया, दोनों साथ में पड़ेगा तब ना समझ में आएगा, लेकिन नीड अगर मेरा मेन वर्ब आएगा तो टू लगाना पड़ेगा भाई, दो वर्ब एक साथ नहीं लगा सकते भैया। दे डेयर टू गो देयर, तो वो टू गो दे डेयर टू गो देयर, ये क्या चीज,
दो के साथ है ना टू गो के साथ है। देखो ना, पहले समझो पहले कि ये वर्ब है कि क्या है? क्या है ये वर्ब? मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब? मेन वर्ब। ये कैसा है? वर्ब है कि नहीं? दो गो वर्ब है तो दो गो वर्ब जोड़ने के लिए क्या आना चाहिए? टू आना चाहिए। अगर यहाँ पर ये वर्ब नहीं रहता, हेल्पिंग वर्ब रहता, तो हेल्पिंग वर्ब रहता तो ऐसा टू नहीं आता। बात समझ गए? इरेज करें इसको? नो सर। हैं? कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? नहीं ना? किसी को पूछना है तो बोलो।